तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनएमक्यू पर आवर टू एमक्यू पर आवर, यानी कि एनएमक्यू पर आवर को एमक्यू पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एनएमक्यू पर आवर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गैस होता है उसका फ्लो रेट हम लोग एनएमक्यू पर आवर में लेते हैं, यानी कि नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर को कैसे हम लोग मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एनएमक्यू पर आवर को एमक्यू पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जितने भी गैस फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें हमारा जो गैस का जो फ्लो रेट है वो एनएमक्यू पर आवर में लिया जाता है, तो उसको कैसे हम लोग एमक्यू पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये जो हमारा एनएमक्यू पर आवर है, एनएमक्यू पर आवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर बोलते हैं, ठीक है। और इसका कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि यह एक स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे डिस्कस किया गया है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो भी गैस है उसका कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो गैस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिया जाता है। यानी जितना भी क्वांटिटी है हमारा गैस का, अगर एनएमक्यू पर आवर लिया है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई 50,000 एनएमक्यू पर आवर हमारा गैस का फ्लो है, इसका मतलब कि जो हम लोग गैस का ये मेजरिंग किए हैं उसका टेम्परेचर कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर प्रेशर की बात करें तो वो कितना है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर हम लोग इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिखते हैं। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कितना लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0325 होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो एमक्यू पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। लेकिन अब जो हम लोग गैस यूज कर रहे हैं, यानी कि किसी भी गैस फायर्ड बॉयलर में जो आप गैस यूज कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा और कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना एमक्यू पर आवर होगा। तो अज्यूम कर लीजिए कि जो हमारा गैस है, जो भी हमारा गैस है, इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर अज्यूम कर लीजिए कि इसका 250 डिग्री सेल्सियस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और इसका अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर मान लीजिए कि 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट है, यानी कि हमारा जो गेज प्रेशर है उसमें 2 kg दिखा रहा है, लेकिन हम लोग इसको एब्सोल्यूट अज्यूम किए हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें जोड़ दिए हैं। तो ये कितना हो गया, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं यहां पे लिख दिया हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है गैस का वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। यहां पे हमने क्या कन्वर्ट किया, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। तो इसको भी अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 273 प्लस 250 हो जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 523 ये केल्विन हो जाएगा, 523 केल्विन हो गया। तो इस तरह से हमें दोनों कंडीशन पता चल गया कि यहां पे हमें T1 पता चल गया, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या हो गया, P1 पता चल गया, यहां पे हमारा T2 पता चल गया, और यहां पे हमारा P2 पता चल गया। और इधर हमारा क्या दिया है, V1 दिया है, और इधर हमको V2 निकालना है, ठीक है, यही कंडीशन है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि गैस इक्वेशन में हमारा एक फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर है, वो कौन सा, तो P1 इंटू V1 अपॉन T1, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, P2 इंटू V2 अपॉन T2। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें पता क्या करना है, ये वाला, यानी कि V2 पता करना है। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो P1 इंटू V1 इंटू T2 और डिवाइड क्या हो जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, यानी कि T1 इंटू
P2, यही हो जाएगा ना। तो चलिए इसको हम लोग अभी करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो P1 हमारा कितना है, P1 यानी कि हमारा ये यानी कि 1.03 इंटू V1 हमारा कितना है 50,000, ये NMQ पर आवर में था। अब देखिए कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा MQ पर आवर में। और टेम्परेचर T2 हमारा कितना है, तो 523 केल्विन है, तो 523 कर दीजिए और डिवाइड किससे कर देना है, तो T1 यानी कि टेम्परेचर हमारा कितना है 273 और इनटू P2, तो P2 हमारा कितना केजी है, तो 3 केजी एब्सोल्यूट है, तो 3 लिख दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो MQ पर आवर में। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं, यानी कि 1.03 इंटू 50,000 और इंटू 523, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए आप 273 से, फिर डिवाइड कर दीजिए आप 3 से, तो ये कितना हो गया 32,887, 32,887, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, MQ पर आवर। तो इस तरह से यहां पे हम लोग NMQ पर आवर को MQ पर आवर में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि इनिशियल में हमारा जो वॉल्यूम था वो कितना था 50,000 NMQ पर आवर था, और जैसे ही हमारा गैस का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है तो हमारा वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा 50,000 NMQ पर आवर को हम लोग ये 32,887 MQ पर आवर में कन्वर्ट कर लिए। अगर आपका ये टेम्परेचर अगर 200 हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है और थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो सिमिलरली आप कम ठंडा करेंगे तो ये ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। अगर आप गैस को ज्यादा गर्म करेंगे तो इसका जो अमाउंट है वो कम आते रहेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मतलब ट्रिक था, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।